So anyone, teacher, Sahil is abusing me. No, teacher, I'm not abusing him. ये भी मैं आपको बताने वाला हूं जेके बोस के अंदर उसके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है की टू एब्रिविएशंस और ग्लॉसरी का, जिसकी वजह से ठीक है अगर आप इसको बनाओगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाओगे तो वो भी अच्छी बात. Not supernatural, but they are legitimately scary. A ghost net is fishing net that's been lost or abandoned in the ocean. They are one particularly appalling part of the global ghost fishing problem, which includes fishing gear abandoned in the water. Assalamualaikum all students from here. Hope you all are good and I'm also good by the grace of Almighty Allah. I once again welcome you all on my YouTube channel. आज जो मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा हेडेक है, जो आपको सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो इंग्लिश है. और इंग्लिश के अंदर सबसे जो बड़ा मसला है वो है नोट मेकिंग और समरी का. क्योंकि जो हमारे पास 11th स्टूडेंट्स होते हैं उन्होंने 10th तक ही देखा नहीं होता है, जिसकी वजह से उनको 11th में प्रॉब्लम होती है. तो आप टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं. जिस तरीके से आपने डिमांड की थी सच में ग्रुप्स के अंदर और उसके साथ साथ यूट्यूब चैनल के ऊपर, उसी तरीके से आप उसी लगन से आप इस वीडियो को आप एंड तक देखना जरूर. इंशाअल्लाह ताला इस टॉपिक को मैं आज खत्म ही करके रख दूंगा. इस टॉपिक को आज मैं नंगा ही करके रख दूंगा आपके लिए, ठीक है. इतना मीठा और इतना इसको जो है सुशील बनाऊंगा आपके लिए, ठीक है. लेकिन आप तक ये है कश्मीर की जहां पे पुणे में, ठीक है, जेके बोस 11th और 12th का स्टूडेंट है उस तक ये वीडियो पहुंचाना है. क्योंकि जेके बोस के लिए आज तक जो किसी ने जो है ये वीडियो नहीं बनाया है नोट मेकिंग और समरी के लिए. हाँ बनाया है वीडियो, ठीक है, कुछ एक आदमी, और बाकी जो है आपको मिलते हैं सीबीएसई के वीडियोस फॉर दिस टॉपिक नोट मेकिंग एंड समरी, जिसकी वजह से इस वीडियो को हर एक तक जो है पहुंचाना. और हाँ इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके आगाज कर लेते हैं इस वीडियो का. तो आप स्क्रीन की ओर देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग अंदाजे में आपके सामने मैं इसको बयान करूंगा. तो स्टूडेंट्स देख लीजिए, जो आपका ये टॉपिक है नोट मेकिंग और समरी, ये हमारे पास ऐसा टॉपिक है जो एसेंशियल है सारे जेके बोस 11th और 12th स्टूडेंट्स के लिए. ये इसलिए मैंने बनाया क्योंकि बहुत सारे फिर 11th और 12th स्टूडेंट्स सेपरेटली मैसेज करते हैं हमारे लिए अलग आपको बनाना था. नहीं, क्योंकि जेके बोस के अंदर सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 1 जो आपको मिलेगा इंग्लिश के अंदर दोनों क्लास के लिए वो नोट मेकिंग और समरी का होगा, ठीक है. और ये एक प्रोज पैसेज होती है जो 400 और 500 वर्ड्स की होती है, ठीक है. और हाँ अगर बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट इसके रिगार्डिंग, दैट इज इसका मार्किंग स्कीम, यानी कि इसकी मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन. तो बात करते हैं भाई साहब, इसकी जो टोटल मार्क्स आपको मिलते हैं वो है 10, ठीक है. और उसमें से इसके 5 मार्क्स है वो मिलते हैं नोट मेकिंग को, और समरी को मिलते हैं 4 मार्क्स, और 1 मार्क्स मिलता है टाइटल को, ठीक है. तो ये अकोमोडेट होके आपको 10 मार्क्स देते हैं. याद रख लेना, आपने देखा होगा अभी तक वीडियो सीबीएसई का नोट मेकिंग और समरी के ऊपर, और जहां पे आपने देखा होगा कि वो की टू एब्रिविएशन से ग्लॉसरी बॉक्स का डिस्कशन कर लेते हैं और कहते हैं इसका 1 मार्क्स है. बिल्कुल 1 मार्क्स है सीबीएसई के लिए, जिसकी वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट है. लेकिन हाँ ये भी मैं आपको बताने वाला हूं जेके बोस के अंदर उसके सिलेबस में मेंशन नहीं किया गया है की टू एब्रिविएशन और ग्लॉसरी का, जिसकी वजह से, ठीक है, अगर आप इसको बनाओगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं बनाओगे तो वो भी अच्छी बात है, ठीक है. लेकिन नोट मेकिंग का और समरी का ये फीचर होते हुए आप इसको जरूर बनाना अपने जो है एग्जामिनेशन के अंदर, ताकि आपको जो कोई भी मार्क्स नहीं कट जाना चाहिए किसी भी रीजन से, ठीक है. ओके, तो अगर बात करते हैं ये नोट मेकिंग होता क्या है. नोट मेकिंग सिंपली हम कहते हैं नोट्स को बनाना, ठीक है. जो आपके पास बड़े बड़े पेजेस होते हैं, बड़े बड़े चैप्टर्स होते हैं, उनको छोटे छोटे नोट्स में जो है बनाना, यानी कि छोटे पेजेस, कम पेजेस में इसको अकोमोडेट करना, इसको हम कहते हैं नोट मेकिंग. और इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि आप बड़े बड़े बुक्स को जो है कुछ ही पेजेस के अंदर जो है समेट देते हो. हाँ इसी का दूसरा जो बाई है, जिसको आप कह सकते हो चचेरा बाई, इसका वो है समरी. मतलब आप पॉइंट वाइज जो है नहीं लिखोगे, ठीक है, बड़े जो है बुक को, बड़े चैप्टर को, ठीक है, बल्कि उसको आप समेटोगे इन फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, ठीक है, और वो भी छोटे छोटे अल्फाज में कंक्लूड करोगे, ठीक है. तो इसको हम कहते हैं भाई साहब नोट मेकिंग एंड समरी, यानी कि समरी की भी इंपॉर्टेंस सेम है एज दैट ऑफ नोट मेकिंग. अब अगर बात करेंगे भाई साहब इसके फॉर्मेट की, जो इसका फॉर्मेट है, फॉर्मेट जो है इसका आपको लिखना होता है नोट मेकिंग के अंदर सबसे पहले, ठीक है. जो ही आप इस पैसेज को पढ़ोगे आपको एक समझ आ जाएगा कि इसका हेडिंग क्या है, इसका टाइटल क्या है, तो वो आपको देना है सबसे पहले. उसके बाद आपको क्या करना है, आपको जो है सब हेडिंग लिखनी है, और फिर आपको जो है सब हेडिंग के अंदर सब पॉइंट्स लिखने हैं.
और सब पॉइंट्स के अंदर भी अगर कोई पॉइंट आएगा तो उसको आपको लिखना है सब पॉइंट। छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको इसको क्लियर कर दूंगा इस फॉर्मेट को, और अगर फिर भी नहीं क्लियर हो जाएगा फिर मैं आपको एक क्वेश्चन से इसको क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो देख लीजिए, एक कॉमन टॉपिक की बात करते हैं, आप 10th में पढ़ते हो ब्रेन, ठीक है। ये जो ब्रेन आपको सर पढ़ाता है वो लिखता है बेटा लिख लीजिए इसके अंदर पॉइंट नंबर 1, फिर लिख लीजिए इसके अंदर पॉइंट नंबर 2, फिर लिख लीजिए पॉइंट नंबर 3, लेकिन कभी कभार पॉइंट नंबर 2 के अंदर आता है ए पार्ट बी पॉइंट बी, ठीक है। ओके, बी पॉइंट के अंदर कभी कभार और एक पॉइंट आता है, जैसे कि फिर वो रोमन से जो इसको कर लेता है ये दिस मार्क, यानी कि आई पॉइंट, फिर लिखता है वो सेकंड, फिर लिखता है थर्ड, आपने वो देखा होगा। यानी कि यहाँ पे जो 1 2 3 वगैरह ये रिप्रेजेंट करता है सब हेडिंग, और ये जो ए बी वगैरह है ये रिप्रेजेंट करता है सब पॉइंट, और ये जो आई सेकंड थर्ड वगैरह ये रिप्रेजेंट करता है सब पॉइंट। अरे भाई क्लियर हुआ कि नहीं, बताना कमेंट में जरूर, ठीक है। तो चलो बात कर लेते हैं अब किसकी, एक एग्जाम्पल से, एक क्वेश्चन से समझेंगे कि किस तरीके से नोट मेकिंग जो है की जाती है और समरी की जाती है, और फॉर्मेट भी क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सी, यहां पे मैंने जो एग्जांपल है ये मैंने आपके मॉडल पेपर से लिए। ये एक एग्जांपल मुझे ऐसा लगा जो एक टफेस्ट एग्जांपल बन सकती है नोट मेकिंग और समरी के ऊपर, ठीक है। और बाकी एग्जांपल जैसे कम्युनिकेशन स्किल आ सकता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ सकता है, टेलीविजन आ सकता है, वगैरह वगैरह। जब आप इस एग्जांपल को करोगे, ये एक टफ एग्जांपल है, जब आप मेरे साथ इसको करोगे, मेरे साथ सीखोगे, इंशाल्लाह ताला बाकी आपको चुटकुले लगेंगे, मजाक लगेंगे, ठीक है। तो इसकी वजह से, ठीक है, आप फोकस के साथ बड़े देखना यहां पे, और उसके साथ साथ हम इस दोनों को जो है फिर नोट मेकिंग करेंगे, ठीक है। ओके, देखो यहां पे बात की गई है, गोस्ट नेट्स आर नॉट सुपरनैचुरल बट दे आर लेजिटिमेटली स्कैरी। अ गोस्ट नेट इज फिशिंग नेट दैट्स बीन लॉस्ट or abandoned in the ocean. They are one particularly appalling part of the global ghost fishing problem, which includes fishing gear abandoned in the water. A net or line left in the ocean pose a threat to marine life. Just because a net is no longer used by fishers doesn't mean it stops working. The nets continue to drive everything in their path, presenting a major problem for the health of our oceans. अरे भाई यहाँ पे हमें समझ आता है कि जो हमारे पास ये पैराग्राफ नंबर फर्स्ट है कि गोस्ट नेट्स होते क्या है, हमें आपको इसको उर्दू में समझाना नहीं है, कश्मीरी में नहीं समझाना है, लेकिन इसको जो है इंग्लिश में यहाँ पे समझाया गया है कि गोस्ट नेट्स होते क्या है। यानी कि यहाँ पे गोस्ट नेट्स की डेफिनेशन वगैरह का तज़किरा किया गया है, और उसके साथ साथ इंपैक्ट्स का भी तज़किरा किया गया है, ठीक है। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है पैराग्राफ नंबर 2। इसमें बात की गई गोस्ट नेट्स जो होते हैं एंटेंगल करते हैं सी टर्टल्स, डॉल्फिन्स एंड पोर्पोइसेस, बर्ड्स, शार्क्स, सील्स एंड मोर अपार्ट फ्रॉम catching fish. The nets keep animals from moving freely, causing injuries, and keep mammals and birds from rising to the surface for air. Since hundreds of animals can be caught in a single net, this threat is monumental. The ghost nets harm coral reefs too, breaking corals, exposing them to disease, and even blocking reefs from needed sunlight. अच्छा भाई, यहां से हमें समझ आता है कि गोस्ट नेट्स जो है किस तरीके से ट्रैप करते हैं जानवरों को, लेकिन किन जानवरों को, समुद्री जानवरों को, यानी कि फिश वगैरह को, ठीक है। और उसके साथ साथ इसका क्या इफेक्ट रहता है कोरल लाइफ के ऊपर, ठीक है, ये भी यहाँ पे तज़किरा किया गया है पैराग्राफ नंबर 2 के अंदर। अब देखते हैं भाई लोग पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर क्या तज़किरा किया गया है। कहा जाता है जो गोस्ट नेट्स होते हैं आर आल्सो मेजर कंट्रीब्यूटर टू द ओशन प्लास्टिक्स crisis. Most modern nets are made of nylon or other plastic compounds that can large percentage, according to a 2018 study in scientific report, ghost nets make up at least 46% of the great past garbage pack. Those abandoned fishing lines and nets do break down, never go away. They just become smaller pieces of plastic. Marine animals mistake this microplastic for food and they eat it, which can harm internal organs, keep them from eating and keep them from eating and expose them to toxins. यहाँ से डिस्कस किया गया है कि यानी कि जो एक्वेटिक लाइफ है, ठीक है, जो मरीन लाइफ है, उसका क्या इफेक्ट जो है रहता है, ठीक है, एज प्लास्टिक। क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे नेट्स होते हैं वो बने होते हैं प्लास्टिक और नाइलॉन के अदर कंपाउंड से, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी वजह से क्या इफेक्ट रहता है मरीन लाइफ के ऊपर, यानी जब वो इसको खाते हैं तो उनके इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह डैमेज होते हैं। ये पैराग्राफ नंबर 3 के अंदर डिस्कशन किया गया है, ठीक है। पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर डिस्कशन किया गया exhausting ghost nets from our oceans will require commitment, cooperation and innovation. Many groups are working to remove ghost nets from sea and collaborating with the local fish and governments around the world to identify target areas and remove as many nets as possible. In 2015, a single wildlife fund for nature led mission in the Baltic Sea hold up to 60 nets. यहाँ से बात की गई पैराग्राफ नंबर 4 के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स ने जो है इकदाम उठाए, इन गोस्ट नेट्स को रिमूव किया जाएगा। कहाँ से? सी वगैरह से, लोकल फिशर्स गवर्नमेंट से बात की गई है, ठीक है। इन ये करते हैं यानी कि यहाँ से हम सिंपली कह सकते हैं रोल क्या है ऑर्गेनाइजेशंस का इन रिमूव नेट्स फ्रॉम द सी, ठीक है।
पैराग्राफ नंबर 5 के अंदर बात की गई है भाई साहब, टू स्टॉप दीज नेट्स फ्रॉम बिकमिंग घोस्ट्स इन द फर्स्ट प्लेस, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेट फॉर फिशिंग गियर दैट कैन बी treated to its owner. So anyone teacher Sahil is abusing me, no teacher I'm not abusing him, बीच में चुटकुला होना चाहिए. Okay, and refundable deposits encourage returning or recycling rather than littering. Tools like sonar reflectors that can make ghost nets easier to find, and working with small scale fisheries to develop more sustainable fishing gear and okay or other such. It is only by attacking this problem from all the sides. तो यहाँ से हमें समझ आता है together we can this do this. यहाँ से हमें समझ आता है भाई साहब, यहाँ पे बात की गई पैराग्राफ नंबर 5 के अंदर जो कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन है उनका क्या रोल है इन रिमूव दीज नट्स फ्रॉम द सी, और उसके साथ साथ हमारा भी जो है इसके अंदर, जब हम इसके अंदर नहीं फेंकेंगे इन चीजों को तो हम जो है बचा सकते हैं एक्वेटिक लाइफ को, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे 5 पैराग्राफ्स दिए गए थे और 5 पैराग्राफ्स के अंदर जो 5 सब हेडिंग्स हमें बन सकती है, ठीक है, और सब पॉइंट्स और सब पॉइंट्स भी बन सकते हैं, ठीक है। देखो भाई साहब, अगर आपके पास 1 घंटा होता जो आप मुझे देते तो मैं आपको सिखाता किस तरीके से लाइव में आपको सिखाता किस तरीके से नोट मेकिंग करते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत टाइम लगता है और आपके पास भी टाइम कम है, जिसकी वजह से मैंने ऑलरेडी बना के रखा है इस तरीके से भाई साहब नोट मेक करूंगा मैं इस प्रोज पैसेज का, ठीक है। देखो भाई साहब, सबसे पहले मैंने क्या किया है, मैंने टाइटल दिया है पैसेज का, ठीक है, यानी कि जब मैंने नोट्स बनाए, याद रख लेना सबसे जो मुश्किल यानी कि जो सबसे आपको जो है भूल जाता है चीज नोट मेकिंग के अंदर वो है टाइटल देना। टाइटल सबसे पहले देना, और टाइटल आप क्या दोगे, जो वर्ड बार बार रिपीट होता है, बार बार रिपीट होता है पैसेज के अंदर वही टाइटल होता है। मतलब गोस्ट नट्स गोस्ट नट्स गोस्ट नट्स यहाँ पे रिपीट होता है, यही टाइटल होगा, ठीक है भाई साहब। अगर कम्युनिकेशन स्किल वर्ड रिपीट होता है पैसेज के अंदर तो कम्युनिकेशन स्किल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड रिपीट होता है बार बार तो यही टाइटल है। टेलीविजन डिसएडवांटेज एडवांटेजेस, ठीक है, तो याद रख लेना यही भाई साहब क्या टाइटल है। और टाइटल क्यों इंपॉर्टेंट है देना, क्योंकि टाइटल को आपको मिलते हैं 1 मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद आप जो है सब हेडिंग्स लिखोगे, जैसे कि सबसे पहला सब हेडिंग बनेगी पैराग्राफ नंबर 1 से, यानी कि गोस्ट नेट्स है क्या, तो हमें समझ आ गया कि गोस्ट नेट्स जो होते हैं हम सब पॉइंट लिखेंगे, ये सुपरनेचुरल नहीं है बल्कि लेजिटिमेटली स्कैरी है, ये हमारे पास जो है लॉस्ट और अबेंडन इन ओशन, और इसके इंपैक्ट्स क्या है वो हम लिखेंगे चौथे पॉइंट के अंदर। और चौथे पॉइंट के अंदर हम बनाएंगे सब पॉइंट, जैसे कि 1.4.1 1.4.2 1.4.3 1.4.4, यानी कि अगर आप एनसीईआरटी भी खुलाओगे तो वहां पे आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से टॉपिक्स को जो है नंबरिंग की जाती है, इसको हम कहते हैं नंबरिंग इंडेंटिंग, यानी कि नोट मेकिंग के अंदर जो दूसरा मार्क्स आपको दिया जाता है वो इसी नंबरिंग को दिया जाता है, ठीक है। 1 मार्क्स टाइटल को, दूसरा मार्क आपको जो है नंबरिंग का दिया जाता है, और जो 3 मार्क्स बचते हैं वो आपके नोट्स को जो है दिए जाते हैं जो आपने कंटेंट लिखा होता है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लिखा है, और इसी तरीके से दूसरी सब हेडिंग आप लिखोगे, फिर उसके अंदर सब पॉइंट, फिर उसके अंदर सब पॉइंट, ठीक है, और उसमें मैंने डाले हैं सब पॉइंट्स, ठीक है। इस तरीके से भाई साहब आप इसको कर लेते हो। एक और चीज यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे मैंने जो हाईलाइट किए कुछ वर्ड जैसे कि आर नॉट, दैट इज, इसी तरीके से एटसेट्रा, यहां से मैं आपको दिखाऊंगा तीसरे पॉइंट के अंदर, यहाँ पे 46% जीपी, ठीक है, कंपाउंड्स, ठीक है, ओके, ये मैंने इस्तेमाल किया WWF, ठीक है, ये मैंने इस्तेमाल किया है इसके अंदर, ठीक है। ये क्या है, ये असल में भाई साहब है, इनको हम कहते हैं एब्रेविएशंस या आप कह सकते हो कॉन्ट्रैक्शंस। इनका इस्तेमाल जरूर करना होता है नोट मेकिंग और समरी के अंदर, और इन्हीं का लास्ट के अंदर एक ग्लॉसरी बॉक्स बनाना होता है। सारे हमें याद ही नहीं है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म्स, हमें याद ही नहीं है एब्रेविएशन, अरे टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मैं लास्ट में आपको एक स्लाइड के अंदर जो है कॉन्ट्रैक्शंस दूंगा, और उन कॉन्ट्रैक्शंस से जो है बाहर कोई भी कॉन्ट्रैक्शन आपको जो है पैसेज में नहीं मिलेगी, मतलब उन कॉन्ट्रैक्शंस में कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्शन होगी। और कितने कॉन्ट्रैक्शंस की ग्लॉसरी बनानी है, बस 4 कॉन्ट्रैक्शन मिनिमम जो है 4 कॉन्ट्रैक्शंस होनी चाहिए, मिनिमम जो है 4 एब्रिविएशंस आपको इस्तेमाल करने ही पड़ेंगे नोट मेकिंग के अंदर, ठीक है। ओके भाई साहब, इस तरीके से आप सीख लीजिए। यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 मैंने पैराग्राफ नंबर 3 से लिया, उसके अंदर सब पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट नंबर 4 मैंने 4th पैराग्राफ से लिया, उसके अंदर सब पॉइंट्स, ठीक है। और इसी तरीके से फिर पॉइंट नंबर 5 बनाया है, ठीक है, कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्या रोल है। तो इस तरीके से जब आप इसको घर में देखोगे, ठीक है, जब आप इसको कोशिश करोगे खुद, ठीक है, तो आपको भाई साहब क्या मिलेगा, एक आइडिया मिलेगा कि किस तरीके से जब आप मेरे इन नोट मेकिंग को सामने रखोगे, इस पैसेज को जो मैंने बनाया, आपको आइडिया मिलेगा, आपको एक रेफरेंस मिलेगा कि मुझे जो है आ गया अब जो है नोट मेकिंग करना, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं भाई साहब, नोट मेकिंग के बाद आपको बनाना पड़ता है यहाँ पे एक बॉक्स जो होता है किसके लिए, ग्लॉसरी के लिए, और इसको आपको सीबीएसई के अंदर 1 मार्क मिलता है, लेकिन आपके जेके बॉक्स के लिए मेंशन नहीं किया गया, लेकिन हम भी बनाएंगे क्योंकि ये फीचर है किसका, नोट मेकिंग। जैसे कि आर नॉट इस्तेमाल की गई थी तो ये आर नॉट, दैट हैज यानी कि दैट हैज, अच्छा, परसेंट ऐसे परसेंट, ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच एटसेट्रा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करेंगे भाई साहब, ये
जो मैंने पॉइंट्स आपको दिए हैं, ठीक है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है, इन्हीं को आपको क्या लिखना होता है समरी के अंदर, यानी कि इज, एम, आर का इस्तेमाल करना होता है। वहां पे नोट मेकिंग के अंदर आपको थोड़ा बहुत प्रिसाइज लिखना होता है, दे, दैट, इज, आर वगैरह का कम ही इस्तेमाल करना पड़ता है, कभी कभी करना पड़ता है वहां पे, लेकिन कम ही करना चाहिए, और उन्हीं का उपयोग आप यहाँ पे कर सकते हो और आप एक समरी बना सकते हो। जैसे कि गोस्ट नेट्स जो हमारे पास होते हैं ये सुपर होते हैं, लेकिन देखो बट मैंने इस्तेमाल वहां पे वर्ड नहीं किया था, लेकिन यहाँ पे किया, लेजिटिमेटली होते हैं, सिकेरी, ठीक है। गोस्ट नेट्स जो होते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं, फिशिंग नेट्स होते हैं, ठीक है। आर वगैरह का मैंने इस्तेमाल किया है यहाँ पे, वहां पे मैंने नहीं किया। तो इस तरीके से आप इसको रेफरेंस देख सकते हो और आप जो कर लेते हो कि कर सकते हो किसको, समरी को, ठीक है। मतलब समरी जो है मुश्किल नहीं है, बल्कि भाई साहब नोट मेकिंग थोड़ा बहुत मुश्किल आपको लगेगा। नोट मेकिंग से ही क्या, वो जो पॉइंट्स है उनको अकोमोडेट करना समरी के अंदर, इज, आर वगैरह डालना। तो आप इसको प्रैक्टिस कर लेना घर में और इसको रेफरेंस रख लेना सामने, ठीक है। ओके भाई साहब, इसी तरीके से ये इसका दूसरा पैराग्राफ है और इस तरीके से आपको 4 मार्क्स मिल जाते हैं समरी के अंदर, ठीक है। और टाइटल को आपको 1 मार्क मिलेगा और नोट मेकिंग के 5 मार्क्स, तो आपको जो है 10 मार्क्स मिल गए नोट मेकिंग के लिए। देखो यहाँ पे मैंने एब्रिविएशंस बना रखे हैं आपके लिए जो है कॉन्ट्रैक्शंस रखे हैं। तो इन्हीं वर्ड्स में से कोई ना कोई वर्ड जो इस्तेमाल किया जाता है किसके अंदर, पैसेज के अंदर, ठीक है। तो इनका उपयोग कर लेना, इनको फाइंड आउट कर लेना, ये वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। जैसे कि और मैंने रखे हैं, जैसे कि लैंग वगैरह है, लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है, अपरिंग, ठीक है, अपियरिंग के लिए। तो ये भाई साहब याद रख लेना, तो इन्हीं से इंशाल्लाह ताला आएगा। लेकिन देखो बहुत सारे कहते हैं सर डिटेल्ड वीडियो बना इंग्लिश के ऊपर, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने बनाया है डिटेल्ड वीडियो इंग्लिश के ऊपर और बाकी एडिशनल सब्जेक्ट्स के ऊपर। आप चेक कर लेना, प्लेलिस्ट यहाँ पे मैंने दिया है, इस तरीके से आप चेक कर लेना, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने बायो केमिस्ट्री के लिए लाए हैं, क्योंकि मेडिकल स्टूडेंट्स को मुश्किल होता है। तो बाकी जो है आपको अगर कभी कभार टेंशन होता है, स्ट्रेस होता है, ठीक है, इस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के दौरान इसको आप कैसे हैंडल कर सकते हो, इसके ऊपर भी मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया। तो बाकी थैंक यू। अगर आपको कोई डाउट रहा इस नोट मेकिंग और समरी के अंदर तो मुझे जरूर बताना, मैं उसको क्लियर करूंगा कमेंट्स के अंदर। और इस पीडीएफ को हासिल करने के लिए, इस होमवर्क को हासिल करने के लिए मैं व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है अपने जो है पिन कमेंट के अंदर दूंगा, वो आप जो है वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। मैं वहां पे आपको ग्रुप के अंदर जो इस पीडीएफ को शेयर करूंगा जरूर। और हाँ, अगर आपको लगता है कि हाँ इस कश्मीरी भैया ने, इस कश्मीरी जो मेंटर ने, गार्डियन ने हमें बहुत ही हेल्प किया इस नोट मेकिंग समरी के अंदर, तो फिर इस वीडियो को कश्मीर के कोने कोने तक पहुंचाना, जहां पे भी जेके बोस 11th और 12th का स्टूडेंट है। और उसके साथ साथ अगर लगे तो इस वीडियो के ऊपर लाइक भी कर लेना, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना फॉर अपकमिंग वीडियोस। बाकी थैंक्स, अल्लाह हाफिज। दिल पे कलम की ज़रब लगा।